मशरिक़ वस्ता में तेल तनसीबात और ऑयल टैंकर्स पर हमलों के बाद आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमत में फिर इजाफा। ब्रेंट ऑयल $101 पर पहुँच गया, जबकि WTI में 8.57% इजाफा हुआ है और ये $94.73 पर ट्रेड हो रहा है। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी मंदी का रुझान। इराक की समुद्री हदूद में 2 गैर मुल्की ऑयल टैंकर्स पर हमला। इराक के हुक्काम के मुताबिक बारूद से भरी कश्तियों ने 2 टैंकर्स को निशाना बनाया। हमले के बाद दोनों टैंकर्स में आग भड़क उठी। अमले का एक गैर मुल्की रुकन हलाक। दोनों जहाज़ों पर सवार बाकी 24 अफराद पर मुश्तमिल अमले को बहिफाजत निकाल लिया। ओमान के सलाला पोर्ट पर हमले से तेल के ज़ख़ीरे में आग लग गई। आग बुझाने की कोशिशें जारी। बहरीन के इलाक़ाई महरक में फ्यूल स्टोरेज टैंक पर हमला, आग भड़क उठी। मंगल को भी आबनाए हुर्मुज़ और खलीज ओमान में 3 बहरी जहाज़ों पर हमला हुआ था, जिनमें थाईलैंड, जापान और मार्शल आइलैंड के परचम बरदार जहाज़ शामिल हैं। पासदारान इनकलाब ने थाईलैंड के परचम बरदार जहाज़ पर हमला कबूल किया था। सऊदी वजारत दिफा का कहना है कि प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर दागे गए 3 बैलिस्टिक मिसाइल तबाह कर दिए। दुबई क्रीक हार्बर के करीब इमारत पर ड्रोन गिर गया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, आग बुझा दी गई। ईरान ने ओमान की तेल तनसीबात पर हमले में मुलव्वस होने की तरदीद कर दी। इसराइल के रात गए लेबनान पर शदीद हमलों में शहीद होने वालों की तादाद 8 हो गई। 31 अफराद जख्मी। हमलों में साहिली इलाके को निशाना बनाया गया, जहां बहुत से बेघर अफराद खुले आसमान तले मौजूद थे। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह और ईरान ने इसराइल के खिलाफ पहला मरबूत और मुश्तरका हमला किया। जंग के आगाज़ के बाद ये पहला मरबूत हमला था। ईरान ने इसराइल पर मुश्तरका हमले की तस्दीक की है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल पर 150 रॉकेट फायर किए गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अवीव के निवाह में मिलिट्री इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान के खलीजी ममालिक में हमलों के खिलाफ मज़म्मती करारदाद मंजूर। खलीजी ममालिक के पेश करारदाद के हक़ में 13 वोट आए। चीन और रूस गैर हाजिर रहे। पाकिस्तान ने खलीजी ममालिक के करारदाद के हक़ में वोट दिया। सलामती काउंसिल में रूस की जंगबंदी की करारदाद मंजूर न हो सकी। अमरीका ने रूस की जंगबंदी करारदाद वीटो कर दी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि सेहूनी रजीम और अमेरिका की जानिब से शुरू की जाने वाली जंग को ख़त्म करने का वाहिद रास्ता ये है कि ईरान के आईनी हुकूक तस्लीम किए जाएँ, ईरान को हर्जाना अदा किया जाए और मजबूत बैनुल-अक़वामी ज़मानतें दी जाएँ कि आइंदा ईरान पर जाहिरियत नहीं की जाएगी। ईरानी सदर ने कहा है कि उन्होंने रूसी सदर और पाकिस्तानी वज़ीर आज़म से बातचीत के दौरान ख़ित्ते में अमन के लिए ईरान के अज़्म को एक मरतबा फिर दोहराया। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। आइंदा चंद दिनों में बातचीत को हतमी शक्ल दे देंगे। पाकिस्तान के लिए तीसरे रिव्यू पर IMF का बयान। कहा कि इस्लाहत और माहौलियात के शोबे में पाकिस्तान ने अच्छी कारकर्दगी दिखाई। मशरिक़ वस्ता बहरान के पाकिस्तान पर असरात पर भी बात हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि ईरान के सबसे पुराने बैंक की एक शाख पर बमबारी की गई। जिस वक्त बमबारी की गई उस वक्त बैंक में मुलाजमीन काम कर रहे थे। ईरानी अफ़वाज बैंक पर बमबारी का बदला लेगी। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोग़ान इसराइली वज़ीर आज़म पर बरस पड़े। कहा कि नेतन्याहू हॉलोकॉस्ट के बाद इसराइलियों के लिए सबसे बड़ी आफत बन चुके हैं। इसराइली शहरी अपनी रातें पनाहगाहों में गुजारते हैं। ये इसराइली अब कह रहे हैं कि नेतन्याहू हॉलोकॉस्ट के बाद सबसे बड़ी मुसीबत की अलामत है। कहा कि सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने से पहले तनाव को कम करने की कोशिशों पर तवज्जो है। जंग को रोकना चाहिए, इससे कबल कि मज़ीद बढ़े और पूरे खित्ते को आग की लपेट में ले ले। फ़रीक़ैन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीका की फौजी तहकीकात में ईरान में बच्चियों के शजरा तैयबा एलिमेंट्री स्कूल पर हमले का जिम्मेदार अमरीकी फ़ौज को ठहरा दिया गया। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमरीकी फौजी तहकीकात में पता चला है कि मनाब स्कूल पर हमला अमरीकी फ़ौज की जानिब से हदफ के तयन की गलती थी। इस अमरीकी हमले में 150 से ज़ायद बच्चियों समेत 175 ईरानी शहीद हुए थे।
न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि बच्चियों से भरे स्कूल को निशाना बनाना हालिया अशरों में की गई सबसे बड़ी और सबसे भयानक फौजी गलती गर्दानी जा रही है। दुबई में ड्रोन हमले में जाँ बहक मजदूर की लाश हैदराबाद कासिमाबाद पहुंचा दी गई। 7 मार्च को दुबई में अलबरशा के करीब मुजफ्फर बरोही की कार पर ड्रोन गिरा था। आबनाए होर्मुज की बंदिश के बायस पाकिस्तान ने बहरा अहमर के रास्ते तेल लेना शुरू कर दिया। PNSC का जहाज सऊदीया की युम्बा पोर्ट पहुंच गया। जराये के मुताबिक जहाज पाकिस्तान के लिए 73,000 टन खाम तेल के साथ आज कराची के लिए रवाना होगा। PNSC का एक और जहाज शालामार वॉर जोन से तेल लाने में कामयाब हो गया। वजीर तिजारत जाम कमाल ने कहा है कि तेल की तरसील कुवैत, सऊदी अरब और कतर से मुतबादिल रूट से हो रही है। ओमान, फुजैरा और बहरा अहमर को फ्रेट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तेल की कीमतें हमारे हाथ में नहीं हैं, हम IMF के प्रोग्राम में हैं। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया कि वज़ीर आज़म ने कहा है कि तेल की आलमी कीमतें बढ़ती हैं तो अवाम पर बोझ नहीं डाल सकते। ऐसी सूरत में हुकूमत तेल की इजाफी कीमतों का बोझ खुद बर्दाश्त करेगी। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी ने तेल के महफूज ज़खायर में से 40 करोड़ बैरल तेल जारी करने का ऐलान कर दिया। ये तेल तंजीम के हर रुकन मुल्क की सूरत हाल के मुताबिक मुनासिब मुद्दत में मार्केट में फराहम किया जाएगा। तंजीम के 32 अरकान ने मुतफ़िक़ा मंजूरी दे दी। फैसला फ्रांस की सरबराही में G7 रहनुमाओं के इजलास में किया गया। ट्रंप की महकमा तवानाई को अगले हफ्ते से स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर से 172 मिलियन बैरल जारी करने की इजाज़त। अमरीकी महकमा तवानाई के मुताबिक स्ट्रेटेजिक ज़खायर से तेल की फराहमी में तकरीबन 120 दिन लगेंगे। ईरान पर इसराइली और अमरीकी हमलों में शहीद होने वाले कमांडरों की तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर नमाज जनाजा, हज़ारों अफराद की शिरकत। अमरीका और इसराइल के खिलाफ नारे। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरानी फौज के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल अब्दुल रहीम मूसवी, रेयर एडमिरल अली शमखानी, पासदारान इनकलाब के कमांडर इन चीफ मेजर जनरल मोहम्मद पाकपुर शहीद हो गए थे। ईरान ने रहबर मुअज़्ज़म सैयद मुश्तबा ख़ामेनी के ज़ख्मी होने के इसराइली दावों की तरदीद कर दी। इसराइल ने कहा था कि ईरान पर हमले के पहले रोज़ मुश्तबा ख़ामेनी भी ज़ख्मी हुए थे, उनके पैरों पर ज़ख्म आए थे। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान के बेटे यूसुफ पेज़ेश्कियान के मुताबिक मुश्तबा ख़ामेनी मुकम्मल महफूज और खैरियत से हैं। ये बात उन्हें राबते में रहने वाले चंद दोस्तों ने बताई है। मुश्तबा ख़ामेनी अपने वालिद अली ख़ामेनी की शहादत के बाद सुप्रीम लीडर बनाए गए, ताहम उन्होंने अभी तक ईरानी अवाम से राबता नहीं किया है। मशरिक़ वस्ता में जंग के बायस 10 मुल्कों का फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। पाकिस्तान से दोहा, बहरीन, दुबई और अबू धाबी की आज भी 55 परवाजें मनसूख। 13 रोज के दौरान पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की मनसूख परवाजों की तादाद 1739 हो गई। गर्द रमज़ान बॉर्डर से मजीद 114 अफराद पाकिस्तान पहुँच गए। 11 दिनों में 1235 अफराद बॉर्डर के जरिए वतन वापस पहुँच चुके हैं। अफगानिस्तान की बिलाश्तियाल कार्रवाई के खिलाफ पाक फौज का ऑपरेशन गज़ब लिल हक जारी। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 641 कारिंदे मारे जा चुके, 855 से ज़ायद जख्मी। अफगान तालिबान रजीम की 243 चेक पोस्टें तबाह, 42 कब्जे में लेकर उड़ा दी गईं। 219 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टिलरी गनें भी तबाह कर दी गईं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मुबैना कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला शादी में शरीक थे, जहां उन पर इंतहाई करीब से एक शख्स ने पिस्तौल से गोली चलाने की कोशिश की। तहम सिक्योरिटी एहलकार ने बरवक्त उस शख्स को रोककर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को बचा लिया। मुलजिम को काबू करके गिरफ्तार कर लिया गया। वाक़े में कोई भी शख्स जख्मी नहीं हुआ। मुलजिम की शनाख्त जाहिर नहीं की गई। मकबूजा जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने अपने वालिद की जान बचने पर अल्लाह का शुक्र अदा किया।
ठट्टा में मकली बाईपास पर तेज रफ्तार डंपर घर पर उलट गया। हादसे में 3 अफराद जान बहक और 1 जख्मी। पहले वनडे इंटरनेशनल में बांग्लादेश ने पाकिस्तान को आउट क्लास कर दिया, 8 विकेट से हरा दिया। पहले बॉलर्स ने पाकिस्तानी टीम को 114 रन पर आउट किया। फहीम अशरफ 37 और साहबजादा फरहान 27 रन के साथ नुमाया रहे। नाहिद राना ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। मेहदी हसन के 3 शिकार। 115 रन का आसान हदफ बांग्लादेशी बैटर्स ने 16वें ओवर में ही हासिल कर लिया। तंजीद हसन 67 रन बनाकर नॉट आउट रहे। दूसरा वनडे जुमे को खेला जाएगा। सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर और डिजिटल ऐप माइको से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। जंग के दौरान मशरक़ वस्ता में अमरीकी तनसीबात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार की सैटेलाइट तस्वीर पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी और इत्तेहादी अहदाफ पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। मशरक़ वस्ता में कम से कम 17 अमरीकी मकामात को नुकसान पहुंचा, जिनमें 11 अमरीकी फौजी अड्डे या तनसीबात शामिल हैं। सदर ट्रंप की ईरान में मनाब स्कूल पर हमले की अमरीकी तफ्तीश से इजहार लाइल्मी। सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि उन्हें इस बारे में इल्म नहीं। अमरीकी सेनेट में डेमोक्रेट रहनुमा को ट्रंप इंतजामिया से स्कूल पर हमले की तहकीकात का मुतालबा। वजीर दिफा को खत लिख दिया। ईरान जंग के पहले 6 रोज में अमेरिका ने $11 अरब फूंक दिए। बरतानवी खबर एजेंसी का सेनेटर्स को बंद कमरा ब्रीफिंग में पेश तखमीने के हवाले से दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान जंग पर खर्च $11.3 अरब में तमाम तर अखराजात शामिल नहीं हैं। ईरान जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस को जल्द ही बड़ी रकम मुख्तस करना पड़ सकती है। व्हाइट हाउस मजीद $50 अरब मुख्तस करने की दरख्वास्त कर सकता है। इसराइल बहरा अहमर के दहाने पर फौजी अड्डा कायम करने की मंसूबाबंदी कर रहा है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौजी अड्डा सोमाली लैंड में तामीर किया जाएगा। ये अड्डा हूसियों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। हाल ही में इसराइल ने सोमाली लैंड को बतौर मुल्क तस्लीम किया था। मुमकिन इसराइली फौजी अड्डा यमन से सिर्फ 260 किलोमीटर के फासले पर होगा। 8 मुस्लिम ममालिक के वज़रा ख़ारजा की मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद करने पर इसराइली इक़दाम की मज़म्मत। पाकिस्तान, मिस्र, उर्दन, UAE, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर का मुश्तरका बयान। मस्जिद अक्सा के दरवाजे फौरी खोलने का मुतालबा। कहा कि रमज़ान में मुसलमानों की इबादत पर पाबंदी नाकाबिल कबूल है। इबादत गाहों तक रसाई पर पाबंदियाँ बैनुल अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। इसराइल का मकबूजा बैतुल मक़दस और मुक़द्दस मकामात पर कोई हक की हाकमियत नहीं है। बरतानवी हुकूमत ने लंदन में यौमुल क़ुद्स से पहले इतवार को होने वाले मार्च में शदीद बदनज़मी के खदशे के पेश नज़र पाबंदी आयद कर दी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि इमाम अली अलैहिस्सलाम की सीरत इल्म, अदल और शुजाअत का दर्स देती है। उम्मीद रमज़ान के शुरका से खिताब। तकरीब में जापान के कौंसल जनरल की भी शिरकत। गवर्नर सिंध ने कहा है कि जापान की कौम सफाई और नज़्म व ज़ब्त के उन उसूलों पर अमल पैरा है जिनकी तालीम इस्लाम देता है। सीनियर अदाकार आसिम बुखारी 76 बरस की उम्र में लाहौर में इंतकाल कर गए। अदाकार आसिम बुखारी तवील अरसे से गुर्दों और दिल के अमराज में मुब्तला थे। कई रोज अस्पताल में जेर इलाज थे। आसिम बुखारी ने टीवी, स्टेज ड्रामों और फिल्मों में भी काम किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। अपर हज़ारा डिवीजन, कोहिस्तान, बडग्राम और तुरगन में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सयाहती मकामात नारान और बाबूसर टॉप पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी।